देश की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस रामपुर में शनिवार को पूरे उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। गांधी समाधि परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल समेत जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। जगह जगह देशभक्ति के गीतों पर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि जिन वीरों ने अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया, आज पूरा देश उन्हीं की कुर्बानी को याद कर जश्न मना रहा है। तिरंगे के माध्यम से हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता अपनी राजनीति के अनुसार बयान दे सकते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष गृह मंत्री का जवाब इसलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि इससे उनके द्वारा किए गए कार्यों की असलियत सामने आ सकती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामपुर में आयोजित कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे जनपद में तिरंगे की शान और देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हमारे हजारों करोड़ों हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देके, कुर्बानियाँ देके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज 15 अगस्त उसी के ये झंडा उतोलन हुआ है, क्योंकि इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने का जो संकल्प लिया था हमारे वीर जवानों ने, हमारे समाज ने, हमारे देश ने, सब ने एक कुर्बानी दे के इस देश को आज़ाद कराने का जो काम किया है, आज उसी आज़ादी के जश्न में हम सबको, देशवासियों को, खास करके रामपुर के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उन वीर जवानों को नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है और देश को आज़ाद कराया है। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है भाजपा अब जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी, भाजपा 4 दिन की सरकार है। ये अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से 2017 से कह रहे हैं और उनका ये सपना साकार नहीं होगा। आज एक ऐतिहासिक पर्व है, हम इस पर्व के माध्यम से 15 अगस्त आज 2026 के माध्यम से आप जनता आपको कहना चाहते हैं कि उनका कभी अखिलेश जी का दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कोई ना मिशन है, ना कोई टारगेट है, ना कोई उनका कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई योगदान है, या आगे उनके भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो इसलिए खाली एक मतलब आस रखना कि हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में फिर तीसरी बार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट करेगी। ये अखिलेश जी को समझ लेना चाहिए। शिवपाल जी ने कहना है कि जब हम उनकी सरकार आएगी तो आजम खान पर दर्ज मुकदमे वापिस होंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा है, जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना वो कहते रहो, किसी को उसकी, ये तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करके गए। औलख साहब, आपको पूरा विश्वास कैसे कि नहीं आना है? 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सीधे सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें, सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम, आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी, चाहे न्याय की दृष्टि में हो, किसी दृष्टि में हो, हमारा अव्वल स्थान रामपुर का आ रहा है। तो ये एक जो डेस्क कार्ड बना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी ख़त्म करना और भ्रष्टाचारी ख़त्म करना, यही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार
उसको आगे बढ़ाएं। शिवपाल जी ने एक और बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाया है भाजपा पर कि जो आजम खान ने विकास कराए उसके बाद भाजपा घास तक नहीं खिलवा पाई है रामपुर में। देखिए ये शिवपाल जी, उनको पता नहीं है कि ये सिर्फ रामपुर का घास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का घास साफ करने का काम किया हम लोगों ने। जो आपके चाहे इटावा में हो, चाहे सेफनी में हो, चाहे फरुखाबाद में हो, चाहे और जिनके, आपने देखा था कि जब इनकी सरकार थी तो 5 जिलों में बिजली आती थी। आज पूरे देश में सामान्य बिजली, आज पूरे प्रदेश में जो भी योजनाओं का लाभ है वो उनको मिलता था। किसानों का हक मारने का काम करते थे। जब इनकी सरकार थी तो मुआवजा सूरत देख के देते थे, वो पोलिंग बूथ पे वोट देख के देते थे। आज चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ जिसका हक बनता है उसको हक दिलाने का काम करती है। उससे कहना कि हमने ये 9.5 साल में जो आप लोग बंजर उगा के गए थे, घास उगा के गए थे, जो ये कूड़ा करकट डाल के गए थे, 9.5 साल में हम लोग साफ करने का काम किया।